कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस देश की महिलाएं भी देश के विकास में कंधे से कंधे मिलाकर न चले। एक स्ट्रॉन्ग और पढ़ी लिखी महिला जिन्होंने अपनी पहचान अपनी परिश्रम से बनाई। आज का हमारा बायोग्राफी एक ऐसी पावरफुल महिला का है जिन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे देश की लड़कियों की इंस्पिरेशन है, जिनका स्पीच से पाकिस्तान के पास भी कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज जी का, जिन्होंने अपनी परिश्रम से बुलंदियों को छुआ है। तो चलिए उनकी जीवन और कार्यकाल की सफर पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में अम्बाला में हुआ था। स्वराज का परिवार मूल रूप से लाहौर के धर्मपुरा क्षेत्र के निवासी था, जो अब पाकिस्तान में है। सुषमा स्वराज जी के पिता श्री हरदेव शर्मा और माता श्री लक्ष्मी देवी। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे, जिस वजह से सुषमा स्वराज ने अपने आसपास संघ और राजनीति को बारीकी से देखा। लेकिन सुषमा स्वराज ने अपने दम पर ही अपनी पहचान बनाई। सुषमा स्वराज जी हरियाणा के अम्बाला में ही पली बढ़ी। यहीं से उन्होंने अम्बाला छावनी के SD कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और वहां पर सुषमा स्वराज जी ने संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। अपना ग्रेजुएट पूरा करने के बाद सुषमा जी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से लॉ की पढ़ाई पूरी की और कानून की डिग्री हासिल की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपनी सोच और हर बात को सही शब्दों में सही तरीके से कहने की आदत ने उन्हें सर्वोच्च वक्ता का सम्मान मिला। यही नहीं, सुषमा स्वराज कॉलेज के दिनों में NCC की सर्वोच्च कैडेट भी रही। क्या आप जानते हैं सुषमा स्वराज भी इंदिरा गांधी जी के बाद भारत की दूसरी महिला थी जिन्होंने राजनीति में कदम रखी। ये एक राजनेता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील भी रह चुकी हैं और 26 मई 2014 से 23 मई 2019 तक भारत की विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत रही थी। दोस्तों, सुषमा स्वराज 6 बार सांसद और 3 बार विधायक और भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही थी। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज को सन 1977 में सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में राज्य की कैबिनेट का मंत्री बनाया गया था और 27 वर्ष की उम्र में वे राज्य जनता पार्टी के प्रमुख बन गई थी। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज जी ने अपने एक चर्चित भाषण में सितंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में ही भाषण दिया था। दरअसल पाकिस्तान के मंत्री शाहिद खकान आवासी ने भारत पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। सुषमा स्वराज जी ने पूरे पाकिस्तान से एक सवाल पूछा था। आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक IT के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश-ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। उनके इस भाषण की पूरे देश में चर्चा हुई थी, बहुत ही सराहना हुई थी। वे विश्व हिंदी सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। संस्कृत से भी उनका विशेष प्रेम था। वे सदा संस्कृत में शपथ लेती थी। उन्होंने अनेक अवसरों पर संस्कृत में भाषण दिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे।
वे अनेक भाषाओं में निपुण थी। हिंदी उत्कृष्ट, अंग्रेजी फ्लुएंट, संस्कृत धारा प्रवाह, हरियाणवी धड़ाधड़, पंजाबी इतनी प्यारी और उर्दू भी इतनी अच्छी। फिर जब कर्नाटक से चुनाव लड़ी तो कन्नड़ भी सीख लिया। भाषा ज्ञान के साथ वे प्रखर और ओजस्वी प्रवक्ता, प्रभारी सांसद और कुशल प्रशासक थे। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय वक्ता थे। 13 जुलाई 1975 को सुषमा जी का स्वराज कौशल के साथ विवाह हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथी अधिवक्ता थे। स्वराज कौशल 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे और इसी के अतिरिक्त वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वराज कौशल अभी तक सबसे कम आयु में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। स्वराज की एक पुत्री है जिसका नाम बांसुरी स्वराज है। सुषमा स्वराज अप्रैल 1990 में पहली बार सांसद बनी और 1990 और 96 के दौरान राज्यसभा में रही। फिर 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गई और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनी। 12वीं लोकसभा के लिए वो फिर दक्षिण दिल्ली से चुनी गई और पुनः उन्हें सूचना प्रसारण मंत्री के अलावा दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा जी को एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की महिला प्रवक्ता होने का गौरव भी प्राप्त है। सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली महिला नेता भी हैं। वह पहली महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। सुषमा जी को हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार दिया गया। सुषमा स्वराज को वर्ष 2008 और 2010 में 2 बार सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार मिला था। वह उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र महिला सांसद थी। सुषमा स्वराज का 67 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2019 की रात को निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद मंगलवार रात 10 बजे के करीब उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। सुषमा स्वराज मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री थी। और भी सुषमा स्वराज जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं, हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी की बायोग्राफी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी आप किसका देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जहां भी पॉसिबल हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।